हाय, मैं राजीव सर। आज आपके लिए हम बाबू एमटीएस का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, एक एक नंबर हम जैसे नाम, पिताजी का नाम, कितने कितने नंबर पे है, ऐसे नोट करके आप जाइएगा तो आपको तकलीफ क्या है नहीं होगा। सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहला नंबर 1, जैसे आपका नेम नंबर 1 पे आपका दिया हुआ है नाम, तो आपका क्या नाम है, आर कुमार, कौन कुमार, वो लिखना है बाबू। दूसरा नेम, चेंज ऑफ नेम, जैसे किसना नाम चेंज किया, ये नंबर नाम होना चाहिए जो मैट्रिकुलेशन में होता है, वो नाम डालना है नंबर 1। अगर नाम चेंज नहीं करवाए हैं तो ही कीजिएगा। नंबर 3, पापा का नाम क्या है बाबू, पापा का नाम क्या है ये पूछा जाएगा फॉर्म में। उसके बाद 4 नंबर में मदर्स का नाम क्या है ये पूछा जाएगा कि मदर्स का नाम क्या है। 5 में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका ये बताना है। और वो एज एज गिवन 1/1/2023 में उसका एज क्या हो जाएगा आपका, वो आपको शो करेगा। ये क्या नंबर में, 6 नंबर में शो करेगा कि एज जो है आप कितने साल के हो जाएंगे 1/1/2023 में। डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद आप कौन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मतलब पुरुष महिला की चर्चा किया गया है। उसके बाद कैटेगरी में है क्या है, ओबीसी है कि जनरल है कि ईडब्ल्यूएस है या यूआर है, उसकी चर्चा किया जाएगा किसमें, कैटेगरी में। फिर आता है डिसेबिलिटी, मतलब आप में क्या है, डिसेबिलिटी है तो कौन सा है, डिसेबिलिटी के बारे में अगर डिसेबिलिटी है तो येस कीजिएगा। उसके बाद इसकी थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा, डिसेबिलिटी। उसके बाद नेशनलिटी, मतलब आप इंडियन हैं तो इसके बारे में, भारतीय हैं तो इसके बारे में चर्चा किया जाएगा कि हम इंडियन हैं, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय। उसके बाद मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन, आपका कहीं कटा हुआ हो या आईब्रो में कहीं पे भी क्या है जो कटा हुआ मैट्रिकुलेशन में आप दिए हैं वो आपको भर देना है बाबू, आइडेंटिफिकेशन दे देना है। मैट्रिक का एग्ज़ाम बोर्ड माने किस बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं कि यूपी बोर्ड से हैं, किस बोर्ड से हैं इसकी चर्चा करना है। बिहार बोर्ड से तो बिहार की चर्चा करना है। उसके बाद 13 नंबर में बाबू जो है रोल नंबर की चर्चा है। क्या चीज़ में, रोल नंबर की चर्चा है, किसका, मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर। और उसके बाद 14 में है कि पासिंग ईयर, आपका क्या पासिंग ईयर है, कितने साल कब आप पास किए थे, 2014, 2015, कब आप क्या किए थे, इंटर किए थे, उसकी इंटर नहीं मैट्रिक का चर्चा किया दो किसना में, 14 नंबर में। 15 में आपका एग्ज़ाम सेंटर है। एग्ज़ाम सेंटर का मतलब आप पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जो देना चाहते हैं अपने मनपसंद के एरिया से दे सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर में आपका है पूछा है मीडियम, एग्ज़ाम का मीडियम क्या होना चाहिए ये चर्चा किया है। जैसे आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसकी चर्चा किया है। 17 नंबर में है एक्स सर्विसमैन, क्या है, एक सर्विसमैन में, अगर एक सर्विसमैन का मतलब आप जॉब से रिटायरमेंट है तो आर्मी में है, किस डिपार्टमेंट है तो इसकी चर्चा देना है, अगर नहीं है तो सीधे नो होगा। इसमें बताया जो डिसेबिलिटी जिसका 40% से है उसके बारे में चर्चा है। डिसेबिलिटी यहाँ भी था और यहाँ भी था, लेकिन इसमें 40% से ऊपर की चर्चा किया गया। उसके बाद बताया है कि एज का रिलैक्स मतलब चाहिए, एज का छूट चाहिए तो येस करना है, एज का छूट नहीं चाहिए तो नो करके काम क्या है आगे निकाल देंगे। अगला ये हो गया 19 नंबर में। 20 नंबर को बारीकी से समझना है। 20 नंबर में जो है यही चीज़ को समझना है बाबू। 20 नंबर में बहुत लोग भूल जाते हैं, तो क्या करना है, खुद जाकर 1 बाई 1 क्या करना है कि पहला हमें बिहार का चॉइस देना है, अगर बिहार की में ही जॉब करना चाहते हैं। अगर दूसरे बाद यूपी में, आप खुद उसमें 1 2 करके लिखवाइए तब जाकर बेटर होगा। ऑल करने से बेटर है कि तो लाइन बाय लाइन लिख देगा, इससे अच्छा है कि आप क्या है ऑल तो आप पूरा टिक देगा अपने हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से कहना है कि पहला चॉइस बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, अपने हिसाब से जो है वो सब को फिलअप क्या है कर देना है। और लास्ट में आपको हायर एजुकेशन पूछेगा कि आप ग्रेजुएशन है कि इंटर है तो इंटर तक ही कर देना है, उसके मार्क्स के बारे में चर्चा करने के लिए कहेगा। और लास्ट में आपसे एड्रेस पूछेगा और उसके बाद फिलअप करके लास्ट में उसके बाद पेमेंट की चर्चा होगा 100 रुपया। उसके बाद पूरी तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि फॉर्म भरते समय डेट ऑफ फॉर्म, मतलब उसमें फ़ोटो पर डेट की चर्चा किया गया है, उस फ़ोटो को भी रख लेना है। जिसमें जैसे आज ने 15 तारीख को फॉर्म भरा है तो 15
15/1 मान लो कि 15/2 और 2023 की चर्चा है, तो उसमें डेट लिखा आएगा, तो ऐसा फ़ोटो आप अपने पास सुरक्षित जरूर रहिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।